सच्ची कहुसी की तलाश एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास आलीशान घर, गाड़ियां और हर तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा रहता और रात को उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। उसे लगता था कि शायद और ज्यादा पैसे कमाने से उसे सुख मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन सोहन को पता चला कि पास के जंगल में एक सिद्ध साधु आए हैं जो लोगों की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। सोहन तुरंत अपनी महंगी गाड़ी में सवार होकर साधु की कुटिया की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर सोहन ने साधु को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत मान सम्मान, किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मेरा मन हमेशा अशांत रहता है। मुझे सच्ची खुशी और आत्मिक शांति कैसे मिलेगी? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम इसका उत्तर जानना चाहते हो? तो चलो मेरे साथ जरा बगीचे तक आओ। साधु सोहन को कुटिया के पीछे बने एक छोटे से बगीचे में ले गए। वहां गुलाब के बहुत सारे सुंदर पौधे थे। साधु ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस गुलाब के फूल को ध्यान से देखो, ये कांटों के बीच खिला हुआ है, फिर भी अपनी पूरी महक बिखेर रहा है। इसे इस बात की चिंता नहीं है कि कल क्या होगा या इसके पास कितने कांटे हैं। ये बस आज में जी रहा है और दूसरों को अपनी सुगंध से आनंदित कर रहा है। साधु ने आगे कहा, सोहन, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपनी सुख सुविधाओं को केवल अपने पास समेट कर रखना चाहते हो। तुमने जीवन में केवल लेना सीखा है, देना नहीं। असली शांति और खुशी धन को तिजोरी में बंद रखने से नहीं, बल्कि दूसरों के दुखों को दूर करने और अपनी संपत्ति को समाज की भलाई में लगाने से मिलती है। साधु की बात सुनकर सोहन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि वह अपनी दौलत के घमंड और भविष्य की चिंताओं के पिंजरे में कैद था। उसने उसी दिन से अपने धन का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की शिक्षा, बीमारों के इलाज और गांव के विकास में लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसने निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना शुरू किया, उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। अब उसे रात में सुकून की नींद आने लगी और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान लौट आई। उसने जान लिया कि जीवन का असली आनंद दूसरों के चेहरे पर खुशी लाने में ही छिपा है। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्ची खुशी और मन की शांति भौतिक वस्तुओं या धन दौलत से नहीं मिलती। यह हमारे निस्वार्थ कर्मों और दूसरों की मदद करने की भावना से प्राप्त होती है। जब हम दूसरों का जीवन बेहतर बनाते हैं तो हमारा अपना जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है।